वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है ईद का सेकंड डे और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने कॉस्ट्यूम के साथ और ज्वेलरी, फुल मेकअप और शूज़ के साथ। तो आज का जो फर्स्ट डे था ईद का, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और रात तक सेलिब्रेट किया। तो ईद के फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल ईद के फर्स्ट डे में, लेकिन रात को ही शानदार मौसम, बारिश आई और ठंडी यक आंधी चली, तो कल रात का मौसम बहुत शानदार हो गया था। तो आज का वेदर भी कुछ नॉर्मल है, अच्छा चल रहा है। तो आज के ईद के सेकंड डे पर मैंने ये वाला ड्रेस, मेकअप और शूज़ पहना है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो पहले ईद के फर्स्ट डे हम लोगों ने तीनों टाइम ही गोश्त खाया, बिरयानी, नमकीन गोश्त और सुबह नाश्ते में मज़ेदार कलेजी। तो ईद के सेकंड डे पे भी कुछ बारबेक्यू का नहीं, तो ईद के सेकंड डे पर कुछ नमकीन टिक्कों का और साथ ही नान और नमकीन गोश्त और कोरमा मसाले का इंतज़ाम है। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं भी फ़िलहाल ये चीज़ें खाऊं, क्यों अभी ये चीज़ें बनना स्टार्ट हुई हैं। मौसम अच्छा है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो इसलिए मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम करके रखा हुआ है फ्रीज़र के अंदर। तो इस बार मैं सोडा वाटर तो बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ही सोडा वाटर पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है जब आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मीठा भी पाया जाता है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। तो 1 वीक में मैं सिर्फ एक बार ही सोडा वाटर पीती हूँ, जो कल पी चुकी हूँ। तो आज मैंने मज़ेदार और समर के हवाले से एक अच्छी सी ड्रिंक बनाई है, वो मैंने फ्रीज़र में रखी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ईद के सेकंड डे में आज मैं आपको अपना ड्रेस, ज्वेलरी और इसके अलावा मैं आपको अपने शूज़ दिखा। तो ईद के सेकंड डे हवाले से मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, क्योंकि पहले दिन मैंने रेड कलर का ड्रेस और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इस बार मैंने थोड़ी सी डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगाई है और नीचे काजल लगाया है। इसके अलावा बिल्कुल लाइट सा स्मूथ मेकअप किया है समर के हवाले से, सेकंड डे के हवाले से, ताकि ईद के सेकंड डे थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए, ताकि ईद के फर्स्ट डे जैसा बिल्कुल ना। तो फिर आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी, लेकिन कल जितना जल्दी उठी थी मैं सुबह फजर के वक्त, आज वैसे मैं जल्दी नहीं उठी। आज तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा कोई काम नहीं था। सेकंड डे पे वैसे भी इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं होता जितना फर्स्ट डे पे होता है। तो आज सुबह मैं जल्दी, उसके बाद दोपहर को गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो फिर उनको खाना वगैरह दिया और इसके बाद अब शाम हो चुकी है। तो शाम को मैं अब जाके रेडी हुई हूँ। तो मैंने दोपहर को कोई और कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तो वो भी शर्ट थी, साथ कैप्री शर्ट और दुपट्टा था। साथ मैंने आज हिजाब और ये वाला सूट पहना हुआ है ईद के सेकंड डे पर इवनिंग के वक्त। तो अब जब खाने का इंतज़ाम है तो वो मैंने अभी खाना नहीं है, तकरीबन जाके रात के 10-11 बजे मैं वो खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल फुल है। तो इसलिए ईद के इन दिनों के अंदर पेट वैसे ही फुल होता है, चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा। तो ईद के दिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाया जाता है, तो इससे मेरा पेट, तो लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीऊँगी। तो आज मैंने अपनी इस ड्रेस के हिसाब से, थोड़ा ये अंगूरी कलर है और उसके ऊपर थोड़े से शीशों का काम हुआ हुआ, तो ये मुझे शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मैंने ये वाला पैंडल पहना है, तो कल की ज्वेलरी से काफ़ी मुख्तलिफ मैंने ये ट्राई किया है। तो ये डक वाला पैंडल है और देखिए आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। और इसके अलावा ये खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे डक्स वाले इयररिंग्स हैं। तो ये डक वाले मैंने इयररिंग्स पहने हैं, ये प्यारा सा मैंने पैंडल पहना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको रिंग भी दिखाती हूँ। इसके अलावा ये प्यारी सी मैंने इयररिंग भी पहनी है, देखिए कितनी प्यारी है, मिरर वाली इयररिंग, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके अंदर से तो ये इसके ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही थी, तो मैंने इसलिए ये पहनी है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये। तो ये ड्रेस है पूरा, और इसके बाद ये शूज़ हैं। तो मुझे ये वाले शूज़ इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने ये वाले पहने हैं। तो फिर मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छे ज़्यादा शूज़ हैं। तो इसके अलावा मैं ज़्यादा बॉडी को अपनी हाइड्रेट भी रखी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपको पता है कि गर्मी के अंदर मेकअप करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये तो आपकी सोच से भी ज़्यादा है, 1 घंटा मुश्किल आपके फेस पे मेकअप रहता है।
अगर आप लोग नॉर्मल मेकअप यूज़ करें, अगर आप वाटर प्रूफ मेकअप यूज़ करते हैं तो वो फिर आपके थोड़ा ज़्यादा टाइम चल जाता है, लेकिन मुझे वाटर प्रूफ मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं नॉर्मल मेकअप इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन उससे पहले प्राइमर वगैरह, एलोवेरा, तो ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं गर्ल्स को अपने व्लॉग्स के अंदर बताती रहती हूँ हमेशा। तो बताना हमेशा अच्छी बात होती है, जब आप कुछ अच्छा कुछ भी सीखते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर, आप आगे लोगों को सिखाएं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और इसके अलावा अभी तक हमारा बाहर का कहीं प्लान बना नहीं है ईद का, तो अभी तक हम ईद में घर में ही मना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ईद पर गेस्ट ना ऐसा हो नहीं सकता, तो आते जाते रहते हैं गेस्ट भी, तो इसी तरह ही वक्त गुजर जाता है। तो अब ईद पे अब रात होगी और रात को बस खाना वगैरह दोबारा स्टार्ट होगा। अब मैं जो ड्रिंक है, तो खाना तो फिर आपको पता है देर से ही खाऊंगी, तो ड्रिंक है तो वो ड्रिंक ला के दिखाती हूँ, आपको बताती हूँ वो ड्रिंक आज मैंने कैसे बनाई है। तो मैंने वो आज तैयार होने से पहले ही बनाई है, ताकि जो ड्रिंक है बनाते हुए गिर ना जाए कपड़ों पे। सबसे ज़्यादा मसला यही होता है, क्योंकि ड्रेस को पहन के फिर कुछ भी काम नहीं होता है। आप जब किचन में जाते हैं, तो किचन में मैं ज़्यादा जाती नहीं, क्योंकि अम्मी और बाकी सिस्टर्स भी होती हैं तो वो भी कुछ कर लेती हैं। लेकिन आज मैंने अपनी ड्रेस से पहले ही अपनी ड्रिंक बना के फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि फुल चिल हो जाए और उसके बाद मैं पीऊँगी, और आपको भी बताऊँगी मैंने कैसे बनाई है ये। और अगर आपने देखा हो कि जब हम गर्मियाँ होती हैं, वो गर्ल्स जिनकी ऑयली स्किन है और वो जब मेकअप अप्लाई करती हैं तो स्किन पर कितनी शाइन आ रही होती है, तो मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो अभी मैंने मेकअप किए हुए सिर्फ 10 मिनट गुजरे हैं और मैंने आके व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर भी आप लोग को देख रहे हैं, आपको शाइन नज़र आ रही है। तो इसके बाद मैं मेकअप अपने फेस पे सिर्फ 2 घंटे रखती हूँ, उसके बाद फ़ौरन रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा इशू है। और इससे पहले मैं एलोवेरा लगा लूँ तो फिर कम निकलते हैं, तो ज़्यादा नहीं निकलते। तो ईद के ड्रेस पहनने के बाद मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मज़े करती हूँ, सेल्फीज़, व्लॉग्स और ये। तो फिर मेरी ड्रिंक भी आ गई है, तो मैं आपको ड्रिंक दिखाती हूँ ये कैसी है। तो ये मेरी ड्रिंक आ चुकी है, तो आज मैं ये पी रही हूँ। तो ये जो है मैंने आज सोडा वाटर से बनाई है, तो ये बिग एप्पल जो सोडा ड्रिंक है वो है। इसके अलावा इसके अंदर इमली मौजूद है, इसके अलावा इसके अंदर चिया सीड्स हैं, तो ये ख़ास मैंने अपने लिए बनाई हैं। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप नॉर्मल जो इमली का शरबत मैं अपनी अलग जो कुकिंग चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप वो ट्राई करें कि वो गर्मियों में बेस्ट होता है। तो इसके अलावा आज मेरा पीने का कुछ डिफरेंट दिल था, तो आज मैंने ईद के सेकंड डे थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई किया है। तो इसको मैंने चिल करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, और अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया है, तो मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ ये कैसा बना हुआ है। और जब गर्मी में एक आपकी सिप जाती है बॉडी के अंदर, तो वाकई बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ठंडा पी के। ये वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं इतना ज़्यादा मीठा पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल लाइट और जो बिल्कुल सॉफ्ट मीठा होता है ना, मैं हमेशा वही मीठा पीती हूँ। तो समटाइम्स कभी शुगर का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल रखती हूँ। और इसके अलावा मैं इस तरह की जो अच्छी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स टाइप की, वो पीना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो शक्कर से बनती हैं, लाइट मीठा। और समर के हवाले से अच्छी ड्रिंक जो आपकी बॉडी को आपके। तो फिर मेरी ड्रिंक भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने पूरा आज पी लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए ड्रिंक ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने रात को भी नहीं खाना, तो रात को मैं थोड़ा देर से ही खाऊंगी, तो उससे पहले भी मैं एक और एक्स्ट्रा ड्रिंक बनाऊंगी और वो भी फ्रीज़र में रख के वो भी पीऊँगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर ज़्यादा पिया जाता है और खाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा तो आजकल तो गोश्त हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि बकरीद है, तो बारबेक्यू बोटा स्पाइसी जो तिक्का बोटी होती है, वो नमकीन गोश्त, तो ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो और गेस्ट वगैरह भी आते तो उनकी दावतें भी होती हैं, तो इस वजह से भी गोश्त खाना पड़ता। तो इसलिए मैं आज ज़्यादातर ड्रिंक्स पी रही हूँ, ताकि बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहे और ठंडा ठंडा सा महसूस हो। तो आपको मेरे हाथ नज़र आ रहे होंगे, तो आज मैंने हाथों पे कुछ भी नहीं पहना है। तो पहले मेरा काफ़ी दिल था पहनने का कि चूड़ियाँ पहन लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से मैं पहन नहीं सकी। तो पूरा दिन एसी के अंदर बैठा भी नहीं जाता है, क्योंकि दिल भी घबरा जाता है। अगर आप देखा जाए पूरा दिन अगर आप एसी के अंदर बैठेंगे, तो आप आसमान, परिंदे, फिर ये कब देखेंगे। तो फिर जब बाहर निकलते तो ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। हर सीज़न को एंजॉय करना चाहिए, मेरा मानना तो है, चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, मौसम बहार हो या मौसम ख़िज़ा हो, तो हर मौसम एंजॉय करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतने 4 मौसम दिखाए, और उसके अंदर हमें बताया भी कि आप इन मौसम के अंदर ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जब मैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग
जब मैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग के लिए निकलूँगी तो तब मैं उसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊँगी। तो बहुत घूमने फिरने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं दुनिया की वो कंट्रीज़ जो मुझे पसंद है मैं सिर्फ वहीं जाऊँगी, और जो पसंद नहीं है वो तो फिर मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, मुझे कौन सी कंट्रीज़ पसंद है या कौन सी कंट्रीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो उसके लिए एक अलग सा व्लॉग बनाऊँगी, ताकि मैं आपको अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं और नापसंद चीज़ें वो भी मैं आपको बता सकूँ। तो ईद के तीसरे दिन का जो है मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, हम बाहर जाएंगे या घर में मनाएंगे, तो इसका मुझे बिल्कुल भी अभी पता नहीं है। अभी हम प्लान करेंगे तो देखेंगे तो अगला व्लॉग कैसा होगा, तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि ईद के बाद मुझे अगर ज़रूर टाइम मिला तो मैं अपने हाथों के अंदर मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ुद ही मैं अपने आप से डिज़ाइन ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे मेहंदी 1% लगानी नहीं आती है। तो ये तो मेरी सिस्टर ने किया था और मैंने फिर उसके 10-15 मिनट बाद हटा दी थी। तो ये असर है कि ईद के सेकंड डे की रिमूव हो चुकी है। तो ईद के सेकंड डे ये बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। आपको दूसरा हाथ भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये दूसरा हाथ पे भी मेहंदी रिमूव हो चुकी है। तो ईद के बाद मैं ज़रूर टाइम निकाल के अपने हाथों पे मेहंदी ट्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने मेहंदी खुद से कैसी लगाई है। तो ये मैं यूट्यूब का कोई देख लूँगी ट्यूटोरियल मेहंदी का, और फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। वो थोड़ा अलग से ब्लॉग होगा तो वो आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों से मैं अपनी खुशियाँ, अपनी हर चीज़ छोटी बड़ी जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाना वो दिखाती हूँ, और जो पर्सनल रखना चाहती हूँ वो पर्सनल रखती हूँ। तो वो हर चीज़ पर्सनल होती है फिर, तो हर चीज़ भी बताई दिखाई नहीं जाती है, तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बेशक बाकी लोग दिखाएं, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मैं अपने ब्लॉग्स में हर एक चीज़ दिखाऊँ, चाहे वो फैमिली हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं सिर्फ वही बताती हूँ जो सिर्फ मुझे करना पसंद है। और इसके अलावा पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है, तो हम लोग भी प्लान कभी करेंगे गर्मियों में ही कि हम किसी नॉर्थर्न एरियाज़ में जाएं, और उसका एक अलग से प्लान होगा ट्रैवलिंग का। तो वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आपको पता है ऐसी पहाड़ी इलाकों पर पूरे हफ्ता गुजारा जाता है, ना कि 1-2 दिन में बंदा गया और फिर वापस आ गया, तो फिर इस तरह कुछ देखा भी नहीं जाता। तो उसके ब्लॉग भी इंशाल्लाह आप लोगों से गर्मियों में जब हम जाएंगे तभी आपसे शेयर करूँ। और इसके अलावा तो मैं अपना कान भी सिलवाने वाली थी, सेकंड कान, जिसका मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स के अंदर मैंने जिक्र किया था कि मैं अपना सेकंड कान सिलवाऊंगी गर्मियों में। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझसे सिलवाया तक नहीं जा रहा कान, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पेन करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बस जैसे ही मैं फ्री होंगी अपने काम से और थोड़ा मौसम अच्छा होगा गर्मियों के अंदर, बरसात का जैसे मौसम कहते हैं, और वो फिर काफ़ी दिन जारी रहता है, तो उस वाले मौसम में ज़रूर मैं कान सिलवाऊँगी, ताकि फिर मेरे बिल्कुल भी पेन ना हो गर्मी की वजह से, और इरिटेशन भी होती है काफ़ी। तो कान भी मैं सिलवाऊँगी सेकंड। और इसके अलावा मैं ख़ास तौर पे ये ख्याल रखती हूँ जब मैं मेकअप अपना उतारूँ तो मैं हमेशा वाइप्स, जो मेकअप वाइप्स होते हैं ख़ास तौर पे, उनसे उतारने के बाद उससे मैं अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन साफ़ करती हूँ। और उसके बाद एलोवेरा या भी कोई भी मॉइस्चराइज़र होता है ख़ास तौर पे जो समर के हवाले से ठंडा कूल होता है, जिसे लगाने के बाद आपको ठंडक का एहसास होता है, तो वो मैं लगाती हूँ। और उसके बाद मैं रोज़ वाटर का स्प्रे करती हूँ, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप गर्ल्स जो मुझे देख रही हैं ख़ास तौर पे ब्लॉग्स में, तो आप भी इसी तरह का आपने ट्राई करना है जब आप अपना मेकअप रिमूव करें। तो और इसके अलावा मैं आपको सेकंड डे के हवाले से ईद मैं आपको हर चीज़ बता चुकी हूँ आज की। तो बस अब थोड़ा सा एंजॉय करूँगी, शायद और गेस्ट भी आएंगे, तो जब वो आएंगे तो फिर खाना वगैरह जो मैंने आपको बोला है टिक्का बोटी कौरमा मसाला, तो ये सब चलेगा। तो ये मैंने खाना नहीं है, तो मैं ड्रिंक्स ही पीऊँगी ताकि मुझे काफ़ी ठंडक का एहसास हो। तो ये था आज का मेरा सेकंड डे का ईद का व्लॉग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना है, ताकि आप मेरे ब्लॉग्स जो हैं एंजॉय कर सकें। तो आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुशी से एंजॉय करें ईद के तीनों दिन। सी यू एंड टेक केयर।